ओके, ध्यान दो। तो ये फोर्थ लेक्चर हमारा बायोमोलिक्यूल्स का, ध्यान दो। आज सिंपल ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। याद है मैं तुमको रिंग स्ट्रक्चर सिखाया था कल, रिंग किया था ना, रिंग वाला स्ट्रक्चर। तो आज ज़्यादा करके रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे और हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। देखो चलो, ये दिखाई दे रहा है, ये सब किया हुआ चीज़। कुछ ऐसा तुमको लगता रहेगा नया नया है, लेकिन ये सब पहले किया चीज़ है ना। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद है? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखते हैं बराबर। देखो रिंग स्ट्रक्चर याद है सबको? रिंग स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर है। नहीं, रिंग अलग रहता है। इसमें से याद है, यहाँ से सब बॉन्ड बनता है नीचे, हाँ वो उसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। हाँ इधर, यहाँ ये रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये रिंग स्ट्रक्चर से। हाँ ध्यान दो सब लोग, इधर देखो सब लोग यहाँ पे। तो आज हम लोग ज्यादा करके हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखने वाले। क्या है देखो, तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला में करते क्या है? सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या करो, जो भी तुम्हारे पास पायरानोस का रिंग रहेगा, पायरानोस आया है वर्ड। कल ग्लूकोज को हम लोग बोले थे कि ग्लूकोज को बोला जाता है ग्लूकोपायरानोस। पायरानोस मतलब याद है? पायरैन, 6 कार्बन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। याद है? 6 होता है ना, 6 एटम, 5 कार्बन होता है और 1 ऑक्सीजन ना। 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं उसको ना, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो वो क्या बोलते हैं उसको? पायरानोस बोलते हैं ना। पायरैन ना, पायरैन। याद है कि भूल गए? इधर देखो, बीच में बोलो मत। याद है ये ऐसा था मॉलिक्यूल हमारे पास, इसको बोलते थे पायरैन। पायरैन ना, ये पायरैन था बराबर। पायरैन यूज करते हम लोग ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर में, और इसलिए ग्लूकोज को बोलते हैं ग्लूकोपायरानोस बराबर। आज हम लोग ज्यादा करके फ्रुक्टोज देखने हैं बराबर। ग्लूकोज ज्यादा कुछ नहीं आएगा, आज फ्रुक्टोज के बारे में बहुत कुछ है बराबर। तो इसको बोलते हैं 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ना। 6 मेंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 ना, 6 मेंबर हेट्रो। क्यों? 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन अलग ना, 6 मेंबर हेट्रो। तो अगर तुमको हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने का है, तो जो भी पायरैन वाला स्ट्रक्चर रहेगा, पायरैन, उसको तुमको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू द पेपर। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये पायरैन वाला ही स्ट्रक्चर है ना, इसको परपेंडिकुलरली ऐसा पेपर पे ऐसा प्रोजेक्ट किया हुआ है बराबर। हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे पास जो भी पायरैन का स्ट्रक्चर या रहेगा, या तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर भी हो सकता है बराबर, तो उसको पेपर पे कैसा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट पहले समझा दो फिर पढ़ते हैं। पहला पॉइंट याद रहेगा, कैसे बनाएंगे हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला? जो भी पायरॉन का स्ट्रक्चर रहेगा, पायरैन या फिर फ्यूरान का स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी रहेगा तुम्हारे पास, उसको प्रोजेक्ट करो परपेंडिकुलर टू द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर। समझा? सेकंड पॉइंट ये है कि जैसा स्ट्रक्चर, देखो जैसे एटम स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं, सेम वैसे ही एटम्स अरेंज रहेंगे यहाँ पे हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। सेकंड पॉइंट याद रहेगा, जैसा एटम्स में, जैसे कि कंपाउंड समझो, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, OH वाला ग्रुप है, जैसा अरेंजमेंट स्ट्रक्चर में रहेगा, सेम वैसे अरेंजमेंट कहाँ तुमको देखने मिलेगा? हार्वर्ड प्रोजेक्शन। 2 पॉइंट समझा। पहला पॉइंट याद है, पायरैन या फिर फ्यूरान का स्ट्रक्चर को परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करो पेपर पे। सेकंड पॉइंट, जैसा अरेंजमेंट रहेगा एटम्स का स्ट्रक्चर में, वैसे ही हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूले में भी सेम वैसे रहता है। समझा? हाँ। अब थर्ड पॉइंट ये है कि हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूले में 2 साइड रहता है, मतलब 2 साइड रहता है। एक को बोलते हैं अल्फा साइड और एक को बोलते हैं बीटा साइड। अल्फा मतलब जो रिंग के नीचे है, और बीटा साइड मतलब जो रिंग के, वो पहले समझ लो फिर पढ़ते ना, पहले समझ तो लो क्या है। समझा? तो रिंग के पास कौन सा 2 साइड होता है बताओ? अल्फा साइड मतलब बिलो द रिंग, और बीटा साइड अबव द रिंग। 2 पॉइंट ये समझा पॉइंट क्या है? हाँ। अब जरा देखो, ग्लूकोज के पास 2 एनोमर होता है, याद है? एक अल्फा एनोमर बोलते, एक अल्फा ग्लूकोज बोलते, एक बीटा ग्लूकोज बोलते हैं बराबर। इसमें फर्क सिर्फ इतना रहता है, वो कार्बन 1, याद है? कार्बन फर्स्ट कैरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेंज करते हैं, OHH HOH, याद है कि नहीं? हाँ। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि थर्ड पॉइंट में तुमको थर्ड पॉइंट सिखा रहा है। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है, रिंग के पास 2 साइड, कौन सा? अल्फा साइड मतलब बिलो द रिंग, और बीटा साइड मतलब जो अल्फा एनोमर रहेगा, अल्फा एनोमर, उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा वो अल्फा साइड आएगा। कौन सा साइड में आएगा? सिंपल है। और जो बीटा एनोमर रहेगा, उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहां पे आएगा? बीटा साइड में आएगा। सिंपल है। एक बार फिर से थर्ड पॉइंट जो है, इसमें ये थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि जो भी तुम्हारे पास रिंग रहेगा, रिंग उसका 2 साइड होता है। एक होता है अल्फा साइड मतलब बिलो द रिंग, और बीटा साइड मतलब अबव द रिंग। अल्फा साइड में कौन आता है? अगर समझो तुम्हारे पास अल्फा एनोमर है, क्या है? ग्लूकोज का हो सकता है, फ्रुक्टोज किसका भी हो सकता है। अगर तुम्हारे पास अल्फा एनोमर है तो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा साइड में आएगा? अल्फा। अल्फा एनोमर तो अल्फा साइड। अगर बीटा एनोमर रहेगा तो बीटा साइड में उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। समझा? तीसरा पॉइंट बोलो। 3 पॉइंट तक समझा तुमको? हाँ। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो तुम्हारा ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ज्यादा बेटर है। सिंपल पॉइंट है। समझा? जो हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये क्या रहेगा? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये लिंकेज वगैरह बता सकता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वगैरह कैसे हुआ वो सब बता सकता है ये स्ट्रक्चर बना। समझा? फोर्थ पॉइंट बोलो। याद है क्या अभी तक? पहला एक बार फर्स्ट से फोर्थ तक पूरा एक बार रिपीट करता हूं, जरा ध्यान दो। देखो
फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो भी पायरान वाला स्ट्रक्चर रहेगा या तो फ्यूरान वाला स्ट्रक्चर रहेगा उसको तुमको पेपर पे कैसा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये था जो भी कार्बन और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट होता है स्ट्रक्चर में सेम वैसे अरेंजमेंट हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में मिलेगा। थर्ड पॉइंट, रिंग के पास दो साइड होता है, एक अल्फा साइड और एक बीटा साइड। अगर अल्फा एनोमर है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे अल्फा साइड में आएगा, अगर बीटा एनोमर है तो बीटा मतलब आपको ऊपर वाले साइड में आएगा, समझा क्या? ठीक है, हो जाए। फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट समझा तुमको क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है ये किससे ज्यादा बेटर है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बहुत ज्यादा बेटर है क्योंकि ये लिंकेज वगैरह प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकता है, आगे बताऊंगा तुमको लिंकेज वगैरह, ठीक है। हाँ, फिफ्थ पॉइंट ये है, ये कैसे मालूम पड़ेगा OH किधर आएगा, H किधर आएगा, HOH कैसे मालूम पड़ेगा? इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसके लिए तुमको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए, ये आना चाहिए, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए। अगर तुमको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आता है तुम लोग हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। तो कैसे बनाने का, बहुत सिंपल है, जो भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में लेफ्ट में आएगा, कहां पे आएगा? देखो जैसे कि OH लेफ्ट में, जो भी लेफ्ट में आएगा वो ऊपर आएगा, जो भी लेफ्ट में आएगा वो किधर आएगा, और जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो राइट में आएगा वो किधर आएगा, नीचे। सिंपल लॉजिक है, समझा? फिफ्थ पॉइंट बोलो, क्लियर हो गया? 5 पॉइंट सिखा दिया, अब जस्ट पढ़ने का है, जो मैंने बोला सेम वही मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट पढ़ो, इन हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला द पायरानोस रिंग, याद है, या तो फ्यूरानोस रिंग भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इज कंसिडर्ड टू बी परपेंडिकुलर प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके परपेंडिकुलरली तुमको प्रोजेक्ट करना पड़ता है, मतलब यही है, बराबर। सेकंड पॉइंट याद है, जो भी अरेंजमेंट कार्बन एटम, कार्बन का हो सकता है, ऑक्सीजन का, जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा सेम वैसे अरेंजमेंट हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में मिलता है। पढ़ो पॉइंट नंबर 2, द कार्बन एंड ऑक्सीजन आर इन द रिंग, आर इन द प्लेस, ये वो प्लेस में एज दे अपीयर इन द स्ट्रक्चर, जैसे वो स्ट्रक्चर में होता है सेम वैसे ही प्लेस पे, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट याद है, दो साइड अल्फा बीटा, अल्फा एनोमर नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बीटा एनोमर ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पॉइंट नंबर 3 जल्दी पढ़ो, द लोवेस्ट रिंग इज कॉल्ड अल्फा साइड ना, द लोवेस्ट साइड ऑफ द रिंग इज कॉल्ड एज अल्फा साइड एंड द अपर साइड ऑफ द रिंग इज कॉल्ड एज बीटा। अल्फा एनोमर रहेगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्फा साइड, बीटा एनोमर रहेगा तो बीटा। जल्दी आगे, द अल्फा एनोमर हैज इट्स एनोमेरिक एनोमेरिक कार्बन, याद है ना एनोमेरिक कार्बन? अरे बोलो, याद है ना? जो भी फंक्शनल ग्रुप के नीचे वाला कार्बन होता है, जो फर्स्ट कायरल कार्बन पढ़ा था अपन ने, फर्स्ट कायरल कार्बन याद है कि नहीं? जैसे हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाता है ना, जो एक्स्ट्रा कार्बन आता है उसको ही बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, जो सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर वाला जो कार्बन होता है ना वो एक्स्ट्रा आ जाता है ना, उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो जो एक्चुअल में एनोमेरिक कार्बन के पास ही क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना, स्टार्टिंग में देखो ना, इसमें तो नहीं है, ऐसा ग्लूकोज में था, अगर तुमको याद आता रहेगा तो बराबर। हाँ, तो जो अल्फा एनोमर है तो उसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पे, अल्फा साइड, और जो बीटा एनोमर है उसका एनोमेरिक बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप बीटा साइड। सिंपल वही लिखा है, पढ़ लो कहां से, इधर पढ़ो, द अल्फा पढ़ो, द अल्फा एनोमर हैज इट्स एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अल्फा साइड व्हाइल द बीटा एनोमर हैज इट्स एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन बीटा साइड। ऊपर आ जाएगा, सिंपल है, कुछ आगे हार्ड नहीं। बराबर। फोर्थ पॉइंट, ये किससे बेटर है? फिशर प्रोजेक्शन बेटर है। पॉइंट नंबर 4 जल्दी पढ़ लो, हार्वर्थ फॉर्मूला इज बेटर वे दैन द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोपायरानोस। ग्लूकोपायरानोस मतलब ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज बोलते हैं, याद है? ग्लूकोज को ही अल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं, 3-4 नाम है, ग्लूकोज चलेगा, अल्डोहेक्सोज भी चलेगा, डेक्सट्रोज भी चलेगा, ग्लूकोपायरानोस भी चलेगा, समझा? 4 नाम है। ऐसा तुमको फ्रुक्टोज में भी देखने मिलेगा आगे, ठीक है? हाँ, तुमको बता दिया यहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगा ऊपर कौन है नीचे कौन है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में देखने का। जो भी लेफ्ट में रहेगा वो ऊपर और जो राइट में रहेगा वो नीचे। याद करो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जगह नहीं है, ठीक है? इधर देखो, तुमको रिंग वाला स्ट्रक्चर याद है क्या? नहीं तो फिर से रब करके बनाना पड़ेगा। याद है रिंग का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का रिंग का स्ट्रक्चर? और वैसे बहुत इजी है, तुमको मैंने बताया था, हमेशा HOH ऐसे जाते हैं ना, HOH जाते हैं, खाली थर्ड वाले कार्बन पे उल्टा हो जाता है, OH हो जाता है, और लास्ट वाला याद है, लास्ट वाले में क्या रहता है, CH2OH और H, ये 2 रहता है। याद है क्या? याद है तुमको? जो रिंग वाला स्ट्रक्चर रहता है, रिंग वाला स्ट्रक्चर, पहले कार्बन पे HOH रहता है, दूसरे कार्बन पे HOH रहता है, तीसरे कार्बन पे OH रहता है, बराबर, और चौथे पे वापस HOH मिलेगा, 5 पे तुमको क्या मिल जाएगा? हाँ, वैसा तुमको मिलेगा यहाँ पे। देखो, देखते कैसा है, 5 पे नहीं, एक्चुअल में 6 पे होता है, 6 हो जाता है ना, 6 कार्बन रहता है ना, 6 कार्बन करेंगे अल्डोहेक्सोज होता है, बराबर। देखो मैंने क्या बताया, ये देखिए, ये कौन सा O है, कौन सा O कहाँ से आया मालूम है? जो मैंने ऐसा O ज्वाइन किया था नीचे ऐसा, ये वो वाला है, बराबर। ये अल्फा कार्बन है, क्या बताया था? HOH। लिखते कैसे याद है? लेफ्ट में H लिखते थे,
इधर H लिखते थे और इधर क्या लिखते थे OH, तो H लेफ्ट में, तो बोलो लेफ्ट रहेगा तो किधर आएगा ऊपर, देखो ऊपर बनाया देखो मैंने, और OH कहाँ पे राइट में नीचे। ये HOH आता है ना ऐसा, फर्स्ट पे एज इट इज रहता है, सेकंड पे भी, लेकिन थर्ड पे चेंज हो जाता है, बता देना OHH बराबर, फोर्थ पे वापस एज इट इज रहेगा, और फिफ्थ वाला जो तुम्हारा कार्बन है, अच्छा करेक्ट फिफ्थ पे ही बताया था, ये सिक्स वाला तो इसको मिला के सिक्स होता है, फिफ्थ पे जो रहता है वो रहता है CH2OH और H, ऊपर CH2OH नीचे H। ये है ग्लूकोपाइरानोज का अल्फा वाला स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? अगर तुमको बीटा चाहिए बहुत इजी है, ये दिखाई दे रहा है ये कार्बन, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लो बस, बाकी वो एज इट इज है। देखो ना ये वाला, अरे फर्स्ट कैरल सेंटर, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लो, बाकी देखो तुमको एज इट इज मिल जाएगा। समझा कैसे बनाया? बोलो समझ में आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला बताओ? ये हार्वर्थ प्रोजेक्शन है। समझा हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते कैसे हैं? किसको देख के बनाते? जो तुम्हारा रिंग स्ट्रक्चर उसको देख के बनाओ, बड़ा सिंपल। हाँ आगे समझा है? समझा ना? कौन सा? अरे बताया तो, और कैसे बताओ? ये पहले किया हुआ है ना। अरे रिंग स्ट्रक्चर बताया, चलो इधर देखो, इधर देखो, देखो कैसे बनाते हैं। 6 मेंबर का रिंग है ना, 6 मेंबर का हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, तो ऐसा रिंग आएगा, इधर एक ऑक्सीजन रहेगा, ऐसा बरा ऐसा रहेगा, हर एक ऑक्सीजन को छोड़ के हर एक कार्बन पे अटैचमेंट डालो, ये ऐसा इधर अटैच, बताओ यहाँ पे कौन रहेगा? HOH रहता है ना, HOH बराबर। इधर बोलो, इधर भी कौन रहता है? HOH रहता है। इधर कौन रहता है? OHH, अलग हो जाता है OHH, इधर एज इट इज वापस HOH हो जाता है, और लास्ट में क्या हो जाएगा? CH2OH और नीचे H। यही तो बनाया मैंने। और इसका जो अल्फा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, तुमको ये बीटा वाला मिल जाएगा। इजी है, हार्ड वार्ड नहीं है सब चीज, समझा? इजी तो है बराबर। चलो तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्या है? फ्रुक्टोज। चलो फ्रुक्टोज के बारे में कुछ समझाता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। देखो एक एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, कंफ्यूज जाएंगे तुम। देखो फ्रुक्टोज को हम लोग लेविलोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज का दूसरा नाम क्या है? लेविल। जैसे ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या था? डेक्सट्रोज, वैसे फ्रुक्टोज का दूसरा नाम क्या है? क्यों बोलते हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है, लाइट को लेफ्ट में घुमाएगा, लेवोरोटेटरी है इसके लिए। कितना लेवोरोटेटरी है? -92.4 डिग्री का। कितना है? याद रहेगा, जो फ्रुक्टोज है वो -92.4 डिग्री का लेवो रोटेशन दिखाता है, इसके लिए उसको नाम क्या दिया है? लेविलोज। समझा पहला पॉइंट? सिंपल। बोलो समझा है? पढ़ते एक एक पढ़ाता हूँ, पढ़ो पॉइंट पढ़ो। फ्रुक्टोज इज लेवोरोटेटरी। कीटो हेक्सोज तुमको पहले मालूम है, फ्रुक्टोज को कीटो हेक्सोज बोलते हैं, और इसको अल्डो हेक्सोज बोलते हैं। किसको? ग्लूकोज को। मालूम है तुमको? एंड इट शोज कितना लेवो रोटेशन? -92.4 डिग्री का लेवो रोटेशन दिखाता है। दस फ्रुक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेवोलोस। याद रहेगा लेवोलोस। पहला पॉइंट समझा? सेकंड पॉइंट समझ लो फिर पढ़। देखो सेकंड पॉइंट ये है कि जो फ्रुक्टोज है उसके पास अल्फा हाइड्रोक्सी होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है बराबर। पहली बात, फ्रुक्टोज है वो क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो हेक्सोस ना, कीटो हेक्सोस है कि नहीं है? अल्फा हाइड्रोक्सी क्यों? देखो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन ले लो, इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अरे अल्फा कार्बन इसी को बोलते हैं ना जो डायरेक्टली अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप को, समझा? तो क्या ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो हेक्सोस है? कीटो क्यों बोल रहा हूँ? देखो कीटो नहीं करो, हेक्सोस क्यों? 6 कार्बन देख लो। कीटोन ये फ्रुक्टोज जो है वो क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो हेक्सोस, अल्फा हाइड्रोक्सी बराबर। इसीलिए ना तुम लोग इसको रिड्यूसिंग शुगर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? ये रिडक्शन दिखाता है, इसका रिडक्शन हो सकता है, इसका रिडक्शन, इसके लिए इसको रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। समझा सेकंड पॉइंट? कीटोन से रिडक्शन होकर क्या बनता है? पढ़ाया हुआ चीज है। अरे रिडक्शन पीछे जाएंगे, अल्कोहल ये सब मिलता है ना, हाँ तो अल्कोहल्स मिलेगा इसका, समझा? हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूस हो सकता है, इसको इसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन होता है इसका। समझा पॉइंट क्या है? आगे तुमको और क्लियर हो कौन रिड्यूस होता है कौन, जब इधर तक आएंगे लिंकेज वगैरह समझा दूंगा तो तुमको मालूम पड़ेगा कौन रिड्यूस होता है कौन रिड्यूस नहीं हो। अभी के लिए मैं तुमको बता दूं, अगर तुम्हारे पास फ्री ग्रुप प्रेजेंट है कीटोनिक या तो अल्डिहाइड ग्रुप फ्री है तो वो रिडक्शन दिखा सकते, क्योंकि अल्डिहाइड का भी रिडक्शन होता है और कीटोन का भी रिडक्शन होता है। मालूम है ना, ये सब चीज पढ़ाया अल्डिहाइड कीटोन से बराबर। हाँ तो पॉइंट नंबर 2 समझा? जो फ्रुक्टोज है वो क्या है बताओ? अल्फा हाइड्रोक्सी है उसके पास, और कीटो हेक्सोस बोल सकते हैं बराबर तुम लोग। इसके लिए ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूस होता है, रिडक्शन होता है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ लो जल्दी। फ्रुक्टोज इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड होता है, कीटो हेक्सोस, और कुछ नया चीज नहीं बराबर। आगे हेंस फ्रुक्टोज कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ रिड्यूसिंग, इसको रिड्यूसिंग शुगर तुम लोग समझा। पॉइंट 2। थर्ड पॉइंट जरा समझो फिर पढ़ा। देखो जो फ्रुक्टोज है वो फ्री स्टेट में 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है। एक है फ्रुक्टोपाइरानोस जो मेजर होता है, और दूसरा होता है फ्रुक्टोफ्यूरानोस। याद रहेगा 2? फिर से फ्रुक्टोज फ्री स्टेट में 2 अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट हो सकता है बराबर। क्या रहेगा? फ्रुक्टोपाइरानोस जो मेजर और दूसरा फ्रुक्टोफ्यूरानोस जो माइनर रहेगा, ऑब्वियस है। समझा? बोलो। थर्ड पॉइंट सिखा रहा हूं तुमको। फ्रुक्टोज फ्री स्टेट में किस में फॉर्म में मिलता है बताओ? फ्रुक्टोपाइरानोस, पाइरानोस मतलब कितना मेंबर रिंग? 6 मेंबर का रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग, और फ्यूरानोस मतलब 5 मेंबर का हेटेरोसाइक्लिक रिंग।
बराबर। फ्यूरान का स्ट्रक्चर लास्ट में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं फ्यूरान। याद है यहाँ पे मैंने पायरन बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, पॉइंट नंबर 3 समझा है? बोलो, फ्रुक्टोज फ्री स्टेट में कैसा रहेगा? फ्रुक्टोपायरनोस, जो क्या होता है? मेजर, और दूसरा स्टेट फ्रुक्टोफ्यूरानोस। याद रहेगा? पढ़ लो, जल्दी पढ़ो पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। इन फ्री स्टेट इट एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ फ्रुक्टोपायरनोस जो मेजर है और दूसरा फ्रुक्टोफ्यूरानोस रिंग स्ट्रक्चर। दो रहेगा, नहीं लिखा है मतलब माइनर ही रहेगा, और क्या समझा? 3 पॉइंट समझा है? चलो चौथा पॉइंट तो बहुत इजी है। फ्रुक्टोफ्यूरानोस क्यों बोल रहे हैं? इसका लॉजिक तुमको कल मैंने पढ़ा दिया था, जब मैंने तुमको पढ़ाया था ग्लूकोपायरनोस। याद है ग्लूकोपायरनोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पायरन जैसा स्ट्रक्चर है। तो फ्रुक्टोफ्यूरानोस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्यूरान जैसा स्ट्रक्चर है। समझा? यही लास्ट पॉइंट है, समझा? फ्रुक्टोफ्यूरानोस बोलो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्यूरान जैसा, फ्यूरान दिखाई दे रहा है, फ्यूरान रिंग वाला कंपाउंड। बराबर, पढ़ लो लास्ट पॉइंट, जल्दी पढ़ो। The name Furanos is given in analogy with the Furan। आया ना, फ्यूरान की वजह से उसको नाम दिया है, बराबर, फ्यूरानोस। बराबर, कितना मेंबर का है? 5 मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। बराबर, हेट्रो समझ में आ रहा है? 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन, अलग अलग हो गया ना, ऑक्सीजन अलग और 4 कार्बन सेम, इसके लिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। समझ को लिखा है, देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। समझा? बोलो फ्रुक्टोज समझा है? फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप आता है, बहुत पहले लेक्चर में सिखा दिया था मैंने तुमको। फ्रुक्टोज में क्या आता है? कीटोनिक ग्रुप, और 6 मेंबर का रिंग है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कीटोहेक्सोज भी बोलते हैं। समझा? एक और नाम सुना है, देखो 3 नाम अभी तक तुमको मालूम पड़ चुका है। एक तो फ्रुक्टोज, दूसरा एक लेविलोज पढ़ाया, और उसको कीटोहेक्सोज तो बोलते ही हैं, कीटोहेक्सोज तो बोलते हैं। चलो थोड़ा और इसका देखते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। रिंग कैसे बना रिंग, चलो दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो इधर देखो, ये सेकंड कार्बन को जरा ध्यान से देखो, उधर देखो कंफ्यूज जाएंगे, तो पहले देखो इधर देखो, जैसे बता रहा हूँ पहले समझो। सेकंड कार्बन हमारा मेन रहेगा, ये CH2OH ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको मैं साइड में लेता है ऐसा, देखो साइड में लिया, देखो CH2OH। बराबर, सेकंड कार्बन मेरे लिए मेन रहेगा। अच्छा, इसको बॉन्ड बनाने का है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इधर इधर चाहिए ना ऑक्सीजन का लिंकेज, तो यहाँ से यहाँ बॉन्ड तब बनाएगा जब यहाँ से कुछ निकलेगा। ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ देता है, टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट गया ना यहाँ पे, और ये जो ऑक्सीजन बचा है वो ऐसा आएगा, बीच में समझ में आ रहा है, और यहाँ से OH जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि उसका एक बॉन्ड टूट गया, उसके पास एक जगह बाकी है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान सुनो, CH2OH इधर आ गया, ये OH आ गया कार्बन के पास, देखो OH आ गया कार्बन के पास, सेकंड कार्बन पास, और सेकंड कार्बन नहीं ऑक्सीजन का लिंकेज बनाया 5th वाले कार्बन के साथ। देख लो, एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। बराबर, ये है अल्फा स्ट्रक्चर। क्या है ये? अगर तुमको इसका बीटा चाहिए, जो पहला कार्बन है कॉन्फ़िगरेशन चेंज, पहला नहीं, इधर गलत हो जाएगा, इधर सेकंड कार्बन, मेन कार्बन ना, सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज। देखो CH2OH, OH ना, देखो देखा है चेंज हुआ कि नहीं? अरे हुआ, देखो ना यहाँ पे CH2OH, और उसको चेंज करें तो ऐसा बनेगा। समझ में आया? समझा? अल्फा बीटा कैसे मालूम पड़ रहा है? अरे इजी है, अल्फा याद रहेगा तो बीटा का खाली देखो, बीटा बनाने के कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ता है बस, सेम उधर भी किया है। बोलो समझा? कौन सा है? क्या ये हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है? ये रिंग स्ट्रक्चर है, इसको रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं फ्रुक्टोज का। ये है हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये हार्वर्थ है। क्या ये हार्वर्थ था? ये भी हार्वर्थ है। ये किसका हार्वर्थ है? ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोपायरनोस। अब हम लोग फ्रुक्टोज करने जा रहे हैं। फ्रुक्टोज में क्या यूज करूं मैं? फ्यूरान यूज करेंगे। फ्यूरान, फ्यूरान बोलो, क्यों फ्यूरान यूज कर रहे हैं? फ्यूरानोस बोलते हैं ना। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, फ्यूरान जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, बहुत इजी है, इधर से ही बनाया मैंने, कुछ नया चीज नहीं, इधर से। याद है? जो लेफ्ट में रहेगा किधर आएगा? वो ऊपर, ऊपर। जो लेफ्ट में रहेगा वो ऊपर आएगा, और जो राइट में रहेगा वो, लेफ्ट में CH2OH है, ऊपर आ गया, राइट में OH है, नीचे आ गया। अरे इजी है, हार्ड वर्ड नहीं है सब चीज। लेफ्ट में OH है, ऊपर आ गया, राइट में H है, नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? इजी है। लेफ्ट में H है, OH, देखा HOH, देखो HOH, बराबर है। प्रॉब्लम आएगा लास्ट में, ज्यादा कुछ नहीं, इसको घुमा देने का ऐसा, या तो डायरेक्ट याद रखो CH2OH H है ना, CH2OH को हमेशा ऊपर लिखो, H को नीचे लिख दो, याद रख सकते हैं लास्ट बार। क्योंकि इधर लेफ्ट राइट है क्या? देखो जरा, इधर लेफ्ट राइट है क्या? नहीं है, तो इधर याद रख लो, जो CH जो बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा, बड़ा मॉलिक्यूल को ऊपर बनाओ, और जो छोटा मॉलिक्यूल उसको नीचे बना दो। सिंपल, सिंपल है। क्या इससे बना सकते हैं ये? बराबर, OH CH2OH, देखो OH CH2OH, OHH OHH, बराबर ना, HOH HOH। याद है मैंने क्या बताया? जो बड़ा मॉलिक्यूल ऊपर, छोटा मॉलिक्यूल नीचे। सिंपल, सिंपल है। अरे हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बहुत सिंपल रहता है, समझा है? बोलो, क्लियर है ना? क्या बना के दिखाऊं? समझा रहेगा, इतना थोड़ी हार्ड है ये, इजी है ना? समझा कैसे बनाया? अच्छा, ये अल्फा वाला है ना, और ये बीटा। बीटा कैसे मालूम पड़ा? अरे देखो ना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, देखो यहाँ पे चेंज हुआ, सिंपल है। पर समझा? देखो इधर से देख के तो बनाया, इस ये अल्फा ये बीटा, तो इससे बनेगा ये भी अल्फा ये बीटा। सिंपल ना? समझ में आ रहा है? कुछ है तुमको ऐसा जो लग रहा है नहीं समझ में आया यहाँ पे? बोलो,
क्लियर है ना, इतना कुछ हार्ड वर्ड नहीं है। समझा तुमको मैंने फ्रुक्टोज कैसे बताया, एक बार रिकैप मार लेते हैं। फ्रुक्टोज को लेवुलोज बोलते हैं क्योंकि वो लेवो रोटेशन दिखाता है -92.4 डिग्री का, बराबर। सेकंड पॉइंट ये था, वो जो फ्रुक्टोज है तुम्हारा, बराबर, इसके पास अल्फा हाइड्रोक्सी है, कीटो ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो एक्सोस है, इसके लिए इसको रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं, कि रिडक्शन दिखा सकता है, बराबर। थर्ड पॉइंट ये कि वो फ्री स्टेट में दो अलग अलग स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें मेजर होता है फ्रुक्टोपायरानोज, और जो माइनर होएगा, वो जो माइनर नहीं बोल सकते, दिया नहीं, वो क्या है, फ्रुक्टोफ्यूरानोज, बराबर। फ्यूरान क्यों बोल रहे, फ्यूरानोज क्यों बोल रहे, क्योंकि फ्यूरान जैसा स्ट्रक्चर है, समझा। और जब बनाएंगे तुमको समझ में आएगा कैसे बना दिया फ्यूरान यूज करके, इजी है, बराबर। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ डाइसैकेराइड। हाँ, पायरन देखो क्या मतलब है, रिंग को देख के मैंने बनाया, रिंग को देख के बनाया, 5 वाला रिंग, 5 रिंग है ना, देखो 5 कारण रिंग पे आया, देखो इधर देखो, इधर ध्यान से, 1 2 3 4 ना, ये दिखाई दे रहा है, ये मेन वाला पार्ट लिया ऐसा, ये दिखाई दे रहा है ऐसा, तो यहाँ पे 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये दिखा है ऐसा, और एक जो ऑक्सीजन, इससे रिंग से देख के बनाया, सिंपल लॉजिक बोल सकता है, रिंग को देख के बनाया, इसके लिए ऐसा आ गया, बराबर। 6 नहीं आया ना, 6 रहता तो मैं वो पायरन वाला लगता था, पायरन, और फिर तो डायरेक्ट वो ग्लूकोज जैसा दिखता था, बराबर, ग्लूकोज जैसा दिखता था। फिर चलो ये पढ़ा हुआ चीज है, डाइसैकेराइड्स याद है, डाइसैकेराइड सिखाया था, क्या डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होता है? होता है। क्या सेम ग्लूकोज ग्लूकोज देखता है कि ग्लूकोज गैलेक्टोज भी दे सकता है? होता है ऐसा, मतलब एक सेम मोनोसैकेराइड भी दे सकता है। देख, हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइसैकेराइड्स, बराबर। तुमको मालूम है डाइसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस होता है ना। और जब डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होता है, क्या सेम मोनोसैकेराइड मिलता है कि अलग अलग मिलता है? सेम भी मिल सकता है, अलग, क्योंकि 2 बार ग्लूकोज भी आया था और 1 बार ग्लूकोज गैलेक्टोज भी आया था। हाँ, सिंपल वही पॉइंट है, पढ़ लो जल्दी फटाक से। क्या है डाइसैकेराइड गिव राइज टू 2 यूनिट्स ऑफ, सेम भी दे सकता है और डिफरेंट मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस करने का 2 तरीका है, बराबर। या तो तुम लोग उसको एंजाइम से रिएक्ट कराओ, या तो डाइल्यूट एसिड, ये बहुत बार आगे आएगा। अगर तुमको हाइड्रोलिसिस कराना है तो 2 तरीका है, क्या, डाइल्यूट एसिड या तो एंजाइम। एंजाइम वो डिपेंड करेगा किसका तुम लोग कर रहे हैं, बराबर। आगे आएगा, लैक्टोज के टाइम पे लैक्टेज यूज करेंगे, बराबर। इन्वर्जन करना है सुक्रोज के टाइम पे, वहां पे इन्वर्टेज यूज करेंगे, तो आगे आएगा धीरे धीरे। ये पॉइंट समझा तुमको, बताओ, बोलो समझा। चलो एक और पढ़ते, नेक्स्ट पढ़ते हैं, पढ़ो क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज शायद तुम्हारे पेपर में भी रहेगा, उसमें बराबर दिया है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, देखो जरा ध्यान समझो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है क्या, इधर देखो। तो मैं यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तुमको सिखाता हूँ माल्टोज का। माल्टोज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये माल्टोज दिखाई दे रहा है, इसका मैं तुमको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बताता हूँ। इसके लिए ना पहले हम लोग माल्टोज पढ़ लेते हैं, माल्टोज है क्या। माल्टोज आया भी है पहले ना, डाइसैकेराइड याद है, डाइसैकेराइड पढ़ा है, माल्टोज डाइसैकेराइड है। क्या है बताओ, टूटेगा तो क्या क्या बनता है, 2 ग्लूकोज है, मतलब 2 ग्लूकोज से बना रहेगा, तभी तो टूटेगा, तो 2 ग्लूकोज देगा, सिंपल है ना। अरे जिससे बना रहेगा टूटने पे वही देता है, बराबर। तो ये माल्टोज किससे बना है बताओ, 2 डी ग्लूकोज है, डी मतलब डेक्स्ट्रो और कुछ नहीं, बराबर। पढ़ो 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, फिर तुमको सिखाता हूँ यहाँ पे कैसे होता है ग्लाइकोज। मेन हमारे लिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, माल्टोज तो कॉमन टॉपिक है, सिंपल है, बराबर। चलो देखते हैं माल्टोज है क्या, पढ़ो। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ डी ग्लूकोज, ये तुमको पढ़ाया हुआ चीज है, नया नहीं है, बराबर। अब इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, चलो बता देता हूँ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आ गया, देखो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनेगा, बोलो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनेगा। ग्लूकोज का ये कौन सा हार्वर्ड पोजीशन की रिंग है कि क्या है, फिशर पोजीशन है, हार्वर्ड है। ग्लूकोज याद है, HOH HOH OHH HOH CH2OH H, याद है ना। अरे फिशर में ऐसा ही होता है। हाँ देखो HOH HOH याद है, चेंज कहाँ पे होता है, खाली तीसरे कार्बन पे, देखो उल्टा हो गया, आ चुका है ग्लूकोज, सिखाया ना तुमको यहाँ पे। ये क्या है, ग्लूकोज, यही तो किया है और कुछ नहीं है, बराबर। HOH HOH OHH, बराबर। फिर वापस HOH आएगा यहाँ पे क्या था बताओ, HOH, और फिर क्या होता है CS, याद है, जो बड़ा मॉलिक्यूल ऊपर, छोटा मॉलिक्यूल नीचे, बराबर है। क्या है बताओ, ये क्या रहेगा बताओ, ग्लूकोज है ना, अल्फा ग्लूकोज। बीटा रहता तो ये उल्टा रहता है, ऐसा समझ में आ रहा है, अल्फा ग्लूकोज है। ऐसा ही सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे भी मेरे पास है, सेम वही मॉलिक्यूल है, जरा ध्यान से देखो, HOH, बराबर है, HOH OHH, तीसरे पे आते चेंज होता है, फिर वापस HOH और बड़ा मॉलिक्यूल ऊपर, छोटा मॉलिक्यूल नीचे, समझा। ये 2 बताओ मैंने क्या बनाया अभी तक, मैं इसको ये रब करता हूँ, बताता हूँ तुमको क्या हुआ है, बराबर। ये दोनों है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज ना, बराबर है। हाँ, इनमें मैं तुमको सिखाता हूँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता कैसे। देखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मतलब ईथर बॉन्ड, ईथर मतलब ईथर, ओ बॉल ROR वाले, वो उसको O मेन हमारे लिए O है, बराबर। इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH,
और यहाँ भी OH है बरा, दोनों सामने सामने का तो क्या जाता है, इतना केमिस्ट्री पढ़ा दिया है, वाटर जाता है, इधर का OH और इधर का H गया, बचा क्या बताओ O। अगर O बचा है तो बताओ दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ईथर जैसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है तुमको, ईथर जैसा बॉन्ड लगेगा, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझा? सिंपल है। अब थोड़ा इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझते हैं। देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या ये एनोमेरिक कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन याद है? एनोमेरिक कार्बन, ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन, पहला कारिल कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ग्लूकोज वाले केस में पहला जो कार्बन होता है, याद है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनोमेरिक। क्या ये पहला कार्बन है? हाँ, तो ये एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन का क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज हुआ था यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए? लगा था ना, बराबर है। अब जरा इधर आओ, इधर आओ, क्या इसमें ये वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है? बराबर है। क्या इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा? हाँ। अब एक पॉइंट क्लियर समझ लो, जब भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा कम से कम एक अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगना चाहिए, सॉरी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अरे OH लगा ना, OH। OH कौन से कार्बन का था? एनोमेरिक कार्बन का, इसके लिए बोलेंगे उसको एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। समझा? ये जो यहाँ का OH लगा है वो कौन सा OH है? एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल। याद रहेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने के लिए कितना एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए? कम से कम एक तो कम से कम चाहिए। समझ में आया? बोलो, क्लियर है ना? समझो तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता कैसे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक्चुअल में कैसे बना है? दो OH ग्रुप में से क्या निकला है? वाटर। बचा O, वो O तुम्हारे लिए क्या है? ईथर। ईथर मतलब ग्लाइकोसाइड। ये जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स केमिस्ट्री, बना कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में जो ईथर का बॉन्ड है इसको ही बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ में आया? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है? 2-3 पॉइंट क्लियर हो गया। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मतलब ही ईथर वाला बॉन्ड, O वाला बॉन्ड, राइट? O, बराबर। सेकंड पॉइंट ये समझा कि ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होने के लिए कम से कम एक एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमको चाहिए, कम से कम एक। दूसरा नहीं रहेगा चले, लेकिन एक तो चाहिए। समझा? बोलो। हाँ, अब इसका नेमिंग कैसे करते हो देखो। क्या ये अल्फा डी ग्लूकोज था? क्या ये भी अल्फा डी ग्लूकोज था? बराबर है। हाँ, इसका फर्स्ट कार्बन यूज हुआ है और इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कौन सा यूज हुआ बताओ? फोर्थ। इसके लिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? 1,4 बोले क्यों बोल? अरे फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा और फोर्थ कार्बन का लगा, इसलिए बोल रहे ना उसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ में आया क्या क्या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? समझा A to Z पूरा क्या क्या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? समझ में आया क्या? थ्योरी बस पढ़ने की, जल्दी चलो पढ़ो, फटाफट स्टार्ट करो, पढ़ो। 2 मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट था, ग्लूकोज ग्लूकोज का बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड बन गया ना दोनों के बीच में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बराबर। मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ईथर ऑक्साइड, मतलब ईथर मतलब ऑक्साइड लिंकेज, बराबर। ईथर मतलब कौन सा लिंकेज? ऑक्साइड लिंकेज। यही ना O वाला लिंकेज आया देखो बीच में। हाँ, आगे दिस इज टर्म्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन से केमिस्ट्री में? कार्बो, बताया ना, पढ़ाते बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में जो ईथर वाला बॉन्ड है इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आगे बढ़ते हैं। तुमको पता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनने के लिए एक जो है तुमको एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, बराबर, एक कम से कम चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वाटर। निकला था दो OH में से वाटर निकला तभी तो बचा। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय रिएक्शन ऑफ 2 OH ग्रुप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। इसका एक OH ग्रुप, इसका OH ग्रुप रिएक्ट हुआ, वाटर निकला, बच गया O। समझा? थर्ड पॉइंट सिखा दिया है, मालूम है? एक क्या चाहिए बताओ? कम से कम एक एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए। पॉइंट नंबर 3 जल्दी। एटलीस्ट वन ऑफ द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मस्ट यूज, दोनों में से एक तो यूज करना चाहिए अपना एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मस्ट यूज इट्स एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पढ़ाया था ना, बराबर। हाँ, इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझा क्या है? और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बताओ कौन से मॉलिक्यूल का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है? माल्टोस है। माल्टोस क्यों माल्टोस बताओ? क्योंकि 2 ग्लूकोज माल्टोस में ही आता है ना, पढ़ा है 2 ग्लूकोज। समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन। जब सुक्रोज का होता है क्या हाइड्रोलिसिस? पॉलीसैकेराइड है ना, है कि नहीं है? पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड बोलो कौन था? स्टार्च। नाम से ही मैं कंफ्यूज नहीं है बराबर। जो सुक्रोज है इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन मतलब पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जरा ध्यान देखो, सुक्रोज बना किससे बताओ? सुक्रोज को तोड़ने पे क्या क्या मिलता है? संजीत यहाँ पे ध्यान दे। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये तुमको मालूम है, ठीक है। तुमको याद है ग्लूकोज कितने डिग्री का दिखाता है डेक्स्ट्रो रोटेशन? प्लस 52.7 डिग्री। याद है? लिखा रहेगा उधर, लिखा देखो, प्लस 52.7 डिग्री का डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाता है कौन? ग्लूकोज, बराबर है। हाँ, और जो तुमको अभी मैंने सिखा दिया फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का भी बताया तुमको डेक्स्ट्रो रोटेशन, सॉरी लेवल रोटेशन माइनस 92. याद है? इधर लिखा था ना, किधर गया? 92.4 डिग्री। जरा ध्यान दो, माइनस 92.4 डिग्री किसका है? फ्रुक्टोज का है।
और ग्लूकोज का कितना है प्लस 52.70। सुक्रोज तो पहले था ना, पहले सुक्रोज था, हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बना, फ्रुक्टोज बना और ग्लूकोज बना, बराबर है। बोलो, मैं मतलब समझ पढ़ा नहीं रहा, पहले मतलब समझ लो फिर तुमको पढ़ाता है क्या। ये सिंपल सा 3 ही पॉइंट ही है, बस खत्म हो जाएगा इसमें, समझ आ रहा है। पहले सुक्रोज था, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाता है। सुक्रोज क्या दिखाता है, सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाता है, कितने डिग्री का देख लो, प्लस 66 पॉइंट, पूरा डेक्स्ट्रो रोटेशन याद होगा, एमसीक्यू में आ सकता है, समझा। बताओ ग्लूकोज कितने का डेक्स्ट्रो रोटेशन, प्लस 52.7 डिग्री, फ्रुक्टोज माइनस 92.4 डिग्री, सुक्रोज कितने का दिखाता है, प्लस 66 पॉइंट। क्या ये डेक्स्ट्रो है, सुक्रोज डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो है, बराबर, राइट बता रहे हैं। हाँ, जब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया क्या बना बताओ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज का रोटेशन प्लस 52.7 और ये माइनस। अब जरा आंसर सुनो, दोनों में से ज्यादा क्या है, ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन दिखा रहा है, रोटेशन कौन ज्यादा दिखा रहा है, रोटेशन पूछ रहे हैं, साइन वाइन मत देखो। फ्रुक्टोज 92 ज्यादा बेंड हो गया ना, तो नेट रोटेशन लेवो रहेगा कि डेक्स्ट्रो रहेगा, डेक्स्ट्रो लेवो देखो ये लेवो ज्यादा है, डेक्स्ट्रो कम है, जो नेट आएगा, नेट मतलब जो रिजल्टेंट रोटेशन आएगा वो लेवो की डेक्स्ट्रो, लेवो। पहले सुक्रोज क्या था, डेक्स्ट्रो, और बाद में क्या बन गया, इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया। इसको ही इसके लिए बोलते हैं, जो सुक्रोज का जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो वो इन्वर्जन दिखा देता है, समझा। पॉइंट में सिखा दिया, अब जस्ट पढ़ने का है, समझा। मैंने क्या बताया, 3-4 मेन पॉइंट अपना। सुक्रोज का पहले रोटेशन कितना था, प्लस 66.5 डिग्री, जब हाइड्रोलिसिस किया तो सुक्रोज थोड़ी बचा है, अब तो क्या तुम्हारे पास फ्रुक्टोज है और ग्लूकोज है, जिसमें ग्लूकोज का कम रोटेशन और फ्रुक्टोज का ज्यादा है, तो जो नेट बनेगा उसके पास क्या रहेगा, लेवो रोटेशन, लेवो नेट है, और जो पहले था डेक्स्ट्रो चेंज हो गया, इसको ही बोलते हैं, समझा, इन्वर्जन। पढ़ो पॉइंट, बस जस्ट पढ़ना है, सिखा दिया सब कुछ। सुक्रोज इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस 66.5 डिग्री का डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाता है, बराबर। विथ डाइल्यूट, याद है तुमको हाइड्रोलिसिस करने के टाइम पे मैंने बताया, या तो यूज करो डाइल्यूट एसिड या तो यूज करो स्पेसिफिक एंजाइम। मैंने तुमको इधर बढ़ाते टाइम में बता दिया, अगर सुक्रोज का तुमको इन्वर्जन करना है तो इन्वर्टेज यूज करना पड़ेगा, और लैक्टोज के टाइम पे लैक्टेज यूज करने के बता दिया था, पहले ही बताया था ना थोड़ी देर पहले। पढ़ो, तुमको वर्ड मिलेगा, पढ़ो। Sucrose is dextrorotatory plus 66.5 डिग्री ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड यूज करो, डाइल्यूट एसिड यूज करो, या तो दूसरा क्या है, और एन एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेज, इन्वर्जन हो रहा है इसके लिए इन्वर्टेज, समझा। सुक्रोज गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो का, तुमको डेक्स्ट्रो ग्लूकोज मिलेगा और क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज भी मिलेगा, समझा। तुमको ग्लूकोज भी मिलेगा और क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज, दोनों चीज मिलेगा। एक कंफ्यूजन तुमको आ सकता है यहाँ पे, ये डी क्यों लिखा है यहाँ पर, ये डी क्यों लिखा है। अगर ध्यान से तुम लोग फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल देखेंगे तो OH ग्रुप कहाँ पे है, राइट में, तो दिखाना क्या चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली दिखाता क्या है, लेवो, समझा। इसके लिए डी भी लिखा, देखो मैंने माइनस भी लिखा है बाजू में, माइनस बताता है कि प्रैक्टिकली वो क्या दिखाता है, लेवो, लेकिन मॉलिक्यूल देख के क्या लगता है, डेक्स्ट्रो। समझ में आया, डाउट क्लियर हुआ, बोलो। आएगा आगे भी ऐसा आएगा तो समझ जाना, मॉलिक्यूल को देख के इसके लिए लगता है, इसके लिए माइनस वहां पे, समझा, माइनस डी। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है। हाँ, तो बोलने का सिंपल मतलब है, सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है दो चीज मिलता है, क्या मिलेगा तुमको, ग्लूकोज मिलेगा और क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज। तुम्हारे सामने रिएक्शन देखो, C12H22O11 किया हुआ रिएक्शन, याद है कि नहीं, फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्म पहले लेक्चर में आया था। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, खाली फर्क इसमें अल्डिहाइड ग्रुप और इसमें कौन सा ग्रुप रहता है, कीटोनिक ग्रुप। हाँ, तुमको पॉइंट समझा कि वो लास्ट में इन्वर्जन क्यों हो रहा है, क्योंकि नेट जो आ रहा है, नेट जो रोटेशन आ रहा है वो लेवो आ रहा है। क्यों आ रहा है तुमको मालूम है, क्यों ज्यादा आ रहा है बताओ, ऐसा नेट लेवो 92.4 ज्यादा है ना। अरे माइनस वाइनस साइन मत देखो, नंबर देखो क्या है, बराबर। लास्ट पॉइंट नंबर 3 पढ़ लो क्या है, सिंस लेवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज जो है माइनस 92.4 डिग्री इज ग्रेटर, बताया था ना, ग्रेटर देन किससे, ग्लूकोज से कितना था, प्लस 52.7 डिग्री। इसके लिए जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है उसके पास नेट कौन सा रोटेशन रहता है, लेवो रोटेशन, और हो गया इन्वर्जन पूरा का पूरा, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्वर्थ पोजीशन फार्मूला फॉर सुक्रोज, सुक्रोज के लिए हार्वर्थ पोजीशन फार्मूला बनाया। सुक्रोज बताओ किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के लिए मैं ये यूज करूं, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या है, पायरानोज, फ्यूरानोस ना, अरे बोलते हैं ना, अभी तो पढ़ाया ना। फ्रुक्टोज में फ्यूरान आएगा, बराबर, और ग्लूकोज में क्या आएगा, पायरान वाला रिंग आएगा, समझा, ऐसा है। चलो तो मैं को जरा ध्यान दो, यहाँ पे सुक्रोज बनाने के लिए क्या लगाया जरा देख लो, अल्फा डी ग्लूकोज। देखो ये बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, पहले बना चुका हूं, जस्ट खाली लिंक बनाने का बस। अल्फा डी ग्लूकोज मतलब ये ना, ये लगेगा मेरे को। और दूसरा पढ़ो क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोज, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ग्लूकोज, और ये वाला फ्रुक्टोज, ये लेंगे गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर, समझ में आ रहा है। सुक्रोज में तुमको इतना मालूम था कि वो किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। कौन सा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, और कौन सा फ्रुक्टोज, बीटा, बस बीटा याद रखें चलेगा, समझ में आ रहा है, याद रहेगा। अब देखो यही मॉलिक्यूल मैंने ऊपर बनाया हुआ है, जरा चेक कर लो ये मॉलिक्यूल है ना, पहले यहाँ पे OH था, बाद में यहाँ पे लिंकेज वगैरह हुआ है,
इधर पहले क्या था OH, बराबर, और यहाँ पे हमारे पास किधर गया, इसके पास भी था OH। देख लो क्या ये स्ट्रक्चर इससे मैच हो रहा है क्या, देखो जरा, HOH HOH OHH, देखो बराबर है, फिर HOH CH2OHH, बराबर ना। अरे अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या है, बीटा फ्रुक्टोज, बीटा फ्रुक्टोज तुम्हारे सामने यहाँ पे देखो, OH CH2OH, बराबर है, देख लो OH OHH HOH CH2OH, क्लियर है। हाँ, अब क्या बनाने का है तुमको इनके बीच में, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तुमको सिखाया ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनाते हैं। हाँ, इधर का OH और इधर का OH में से यहाँ का H ले लो, इधर का OH ले लो, बोलो क्या बना, क्या बचा, क्या तुम्हारे पास O बचा ना, खाली O बचा, बन गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बराबर। ये बन गया क्या, सुक्रोज, सुक्रोज का हार्ड पोजीशन फॉर्मूला, बोलो। अरे हार्ड नहीं है, इजी है, समझ में आया तुमको, बोलो। अरे सुक्रोज, सुक्रोज अलग अलग नाम, फिर अच्छा लिंकेज, लिंकेज क्या, चलो लिंकेज निकालते हैं ना। देखो क्या चेक करो, ये अल्फा कार्बन है, ऑक्सीजन के बाजू में अटैच है, अल्फा कार्बन है। हाँ, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा ही है, अल्फा ही है। क्या ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है क्या, अच्छा अल्फा, अल्फा नहीं बोलना चाहिए, अल्फा ये लगा, ये देखो अल्फा, और ये क्या है, बीटा। अरे अल्फा समझे, यहाँ मत देखना, अल्फा अल्फा यहाँ मत देखना, गलत बता दिया शायद तुमको। वो अल्फा, याद है ये अल्फा नाम क्यों आया था, अल्फा नाम मालूम यहाँ पे क्यों आया, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, इसके लिए अल्फा लिखा था वहां पे। ये है अल्फा, और नीचे वाला क्या है, तो देखो ये लिंकेज का नाम क्या रहेगा, लिंकेज का नाम में अल्फा भी आएगा, बीटा भी आएगा, अल्फा बीटा, बराबर, अल्फा बीटा। आगे सुनो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये हाँ अल्फा बीटा, बोलो 1,1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, समझा कैसा नेमिंग है, इधर इसके हिसाब से किया जाए, कितना हार्ड वर्ड नहीं है, बरा समझा। अल्फा बीटा क्यों बोला, एक अल्फा मॉलिक्यूल है, दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल है, बीटा, समझा। अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये दिखाई दे रहा है ओ, ये वाला पार्ट O, तुमको मैंने पहले सिखाया था यहाँ पे रेड्यूसिंग नेचर, याद है यहाँ पे सिखाया तुमको रेड्यूसिंग नेचर, रेड्यूस, ये रेड्यूस हुआ था ना यहाँ पे, ये फ्री मॉलिक्यूल तुम्हारे पास, सी डबल बॉन्ड फ्री है, बड़ा रेड्यूस हो सकता है। वैसे यहाँ पे तुमको रिडक्शन वगैरह देखना पड़ेगा, तो उस टाइम पे तुमको बताऊंगा कि यहाँ पे रिडक्शन होता है, रेड्यूसिंग शुगर है कि नहीं, बराबर। ये जो सुक्रोज है ये रेड्यूसिंग शुगर है कि नहीं तुमको बताऊंगा थोड़ी देर में, उधर तुमको याद रखना पड़ेगा कि रिडक्शन हो सकता है कि नहीं। चलो देखते हैं, ये हो गया ना। नेक्स्ट पढ़ो, वही क्वेश्चन है, वही इसके लिए बताया तुमको, पढ़ो क्या, सुक्रोज इज अ नॉन रेड्यूसिंग, सुक्रोज कैसा है, नॉन रेड्यूसिंग, मतलब पहले बता दे, अब खाली देखो फिनिशिंग करते, देखो सी डबल बॉन्ड O, ये फ्री था ना यहाँ पे, ये रिडक्शन कर सकता है, लेकिन अब जो मेरे पास जो ऑक्सीजन है, ये दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन, ये उस कार्बन से अटैच है जो लिंकेज में टेक पार्ट करता है ना, तो ये डीएक्टिवेट, ये भी नहीं काम करेगा, ये वाला भी काम नहीं करेगा, क्यों, ये भी तो वैसे ही अटैच है उस कार्बन से जो लिंकेज में टेक पार्ट करता है, समझ में आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके वजह से रिडक्शन वगैरह होने वाला नहीं है, इसके वजह से हो सकता था क्या, ये बॉन्ड बनाया था क्या, ये नहीं बनाया था, ये वाला देखा, ये बनाया था क्या, सी डबल बॉन्ड O, नहीं इसमें नहीं था ना, ये तो मैंने ऐसा बताया रे, ये तो तुमको समझाने के लिए था ना, समझा। ये यहाँ पे फ्री था ना, हाँ, तो ये इसका ये रेड्यूसिंग नेचर दिखा था, कौन था बताओ, ये रेड्यूसिंग नेचर, फ्रुक्टोज, ये रेड्यूसिंग नेचर इसके पास है, ये रेड्यूसिंग नेचर नहीं है, क्योंकि इसके पास जो भी यहाँ पे, तुमको याद है ये ग्रुप को बोलते हैं हेमी एसिटल ग्रुप, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, O याद है, O आता है, O एसिटल कीटल बनाया था हम लोग ने, बराबर। तो यहाँ पे जो हेमी एसिटल ग्रुप है, और ये क्योंकि फ्रुक्टोज इसमें कीटल बोला जाता है, सो कीटल, बराबर, ये जो है ये टेक पार्ट किया हुआ है, देखो यहाँ पे ये उस कार्बन से अटैच जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है, इसके लिए ये रेड्यूसिंग शुगर नहीं, समझा मैंने पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट इसका आंसर है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, समझा। रेड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं है, जो भी यहाँ पे हेमी एसिडल ग्रुप है या फिर जो भी कीटल वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच है, वो भी टेक पार्ट किया है वहाँ पे बॉन्डिंग वगैरह के टाइम पे, तो ये तुम्हारा रेड्यूस नहीं हो सकता, इसके लिए वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर। चलो फटाक से पढ़ते, पढ़ो जरा क्या है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज कंटेन्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, हाँ, बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज का C1 है, एंड पढ़ो C2 ऑफ क्या, बीटा ग्लूकोज का C2 है, बराबर, हाँ, बीटा फ्रुक्टोज, सिंस द पोटेंशियल ऑफ अल्डिहाइड, एंड देखो अल्डिहाइड और कीटोन के पास पोटेंशियल है कि वो रिडक्शन दिखाता है, लेकिन अब देखो ये यहाँ पे टेक पार्ट किया हुआ है ना, अरे अल्डिहाइड है क्या, ये अल्डिहाइड ग्रुप है क्या, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये O ग्रुप है ना, ये अल्डिहाइड है क्या, याद है, ये अल्डिहाइड एक रिंग में चेंज होके तुम्हारा ऐसा O बन जाता है, यहाँ पे याद है ऐसा O बन जाता है वहाँ पे, तो ये अब ये काम में नहीं आएगा, अल्डिहाइड और कीटोन के पास लेकिन पोटेंशियल था बराबर रिड्यूस होने का, लेकिन अब वो काम का नहीं है यहाँ पे। सिंस द पोटेंशियल ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन बोथ द मोनोसैकेराइड्स, ये दिख रहा है, मोनोसैकेराइड्स आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, आगे ना यहाँ पे किस में इन्वॉल्व है, दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, बताया था ना, ये वाला ऑक्सीजन क्योंकि अटैच है इस कार्बन से जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड करता है, तो इनडायरेक्टली ये भी यहाँ पे अटैच, समझा, इनडायरेक्टली वो भी इन्वॉल्व है वहाँ पे, इसके लिए ये रिड्यूस नहीं हो सकता, समझ आ रहा है, फ्री नहीं है, सिंपल, जैसे यहाँ पे ये फ्री था वैसे वहाँ पे वो फ्री नहीं है, वो इन्वॉल्व है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, समझा, इसके लिए वो नहीं बना सकता, नहीं रेड्यूसिंग शुगर नहीं है।
समझा पॉइंट क्या है? देयरफॉर सुक्रोज इज नॉट अ रेड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज रेड्यूसिंग शुगर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा तुमको माल्टोज का मैंने पहला पॉइंट सिखा दिया था। माल्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज मिलेगा। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बताओ? माल्टेस, आई बताया था ना। अरे माल्टोज का अगर तुमको हाइड्रोलिसिस करने का दो, या तो डाइल्यूट एसिड यूज करो या तो यूज करो माल्टे। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस के टाइम पे क्या यूज करेंगे? इन्वर्टेज, क्योंकि वहां पे इन्वर्जन होता है। समझे? ये सब पॉइंट याद रखो। चलो पहला पॉइंट हो गया। ये जो भी पॉइंट है वो इसको देख के बनाया गया पॉइंट, ये दिख रहा है ये मॉलिक्यूल, इसको देख के बनाया गया पॉइंट। जल्दी पढ़ो, फटाफट पढ़ो। क्या है? द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसकी बात करें। द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन द माल्टोज इज फाउंड बिटवीन C1 और C4, 1 और 4 के बीच में बना है ना, C1 एंड C4 ऑफ 1 ग्लूकोज रिंग एंड C4 ऑफ अनदर, मतलब एक का C1 लगा और दूसरे का क्या लगा? C4। सिंपल, इसके बीच में क्या बन गया? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आगे हेमी एसिडल ग्रुप है, बताया था ना तुमको, ये आ गया ना, वहां पे भी आया था हेमी एसिडल। द हेमी एसिडल ग्रुप ऑफ, पढ़ो, C1, ये देखा C1। अच्छा एक मिनट, इधर क्लियर हो जाएगा शायद तुमको, अगर तुमको यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं है कि ये क्यों रेड्यूसिंग शुगर नहीं है, समझा? वो तुमको यहाँ पे क्लियर हो सकता है, इसका गारंटी। जरा देखो, ये O उस कार्बन से बॉन्ड है जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है। क्या ये भी O उस कार्बन से बॉन्डेड है जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है? तो ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। इधर आओ, ये वाला O क्या उस कार्बन से बॉन्डेड है जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है ना? क्या ये वाला O उस कार्बन से लिंक्ड है जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है क्या? तो ये रेड्यूसिंग शुगर है। समझ में? अभी क्लियर हुआ? अरे क्लियर, इतना भी हार्ड नहीं है चीज ये। यहाँ पे O उस कार्बन से लिंक्ड है, देखो, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे एक है, एक कांटेक्ट में, ये दूसरा कांटेक्ट में है क्या यहाँ पे? तो ये रेड्यूस हो सकता है, ये रेड्यूसिंग शुगर। समझा? ये कौन सा, मतलब माल्टोज क्या है? माल्टोज रेड्यूसिंग शुगर है। समझा अभी कैसे डिसाइड करने का रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग? समझा ये नॉन रेड्यूसिंग क्यों था, और समझा ये रेड्यूसिंग क्यों ऐसा आ जाता है एग्जाम में। चलो पढ़ लो, कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। पॉइंट नंबर 3 यही पॉइंट है। पॉइंट, द हेमी एसिटल ग्रुप, द हेमी एसिटल ग्रुप किसका? C1 वाले का, C1 ऑफ द सेकेंड रिंग। अच्छा सेकंड रिंग इसकी बात, सेकंड रिंग है ना, ये तो फर्स्ट रिंग है। हेमी एसिटल ग्रुप यहाँ पे क्या ये इन्वॉल्व है यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में? तो ये रिड्यूस हो सकता है, बराबर, यही पॉइंट पढ़ो। द हेमी एसिटल ग्रुप ऑफ C1 ऑफ सेकंड रिंग, देखो C1 है ना, C1 ऑफ सेकंड रिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, हेंस द माल्टोज इज अ, और सुक्रोज क्या था? नॉन रेड्यूसिंग। नॉन, ये सब याद रखो पॉइंट क्या है। लास्ट पढ़ो, माल्टोज गिव्स, ग्लूकोज देगा। अरे ग्लूकोज ही देगा, ग्लूकोज से ही बना है ना माल्टोज। किससे बना है? 2 ग्लूकोज से बना है ना माल्टोज, तो ग्लूकोज ही देगा तुमको। पहले मालूम डाइसैकराइड है, या तो यूज करो माल्टेस या तो यूज करो डाइल्यूट एसिड, बराबर। माल्टोज गिव्स ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और एंजाइम माल्टेस, पहले सिखा दिया है, बराबर। समझा? बोलो ये। चलो अब पढ़ते हैं लैक्टोज के बारे में, लैक्टोज और उसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला। लैक्टोज, देखो ये इतना हार्ड नहीं, तुमको उसके लिए आना चाहिए कि लैक्टोज बनता कैसे है। वो छोड़ो, तुमको ये भी मालूम है कि लैक्टोज का अगर हम लोग ये करेंगे हाइड्रोलिसिस तो क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज और तो गैलेक्टोज लगेगा और ग्लूकोज लगेगा, बराबर। खाली तुमको ये नहीं होना कि अल्फा बीटा है, तो दोनों यहाँ पे क्या है? दोनों का दोनों बीटा है, याद रहेगा। दोनों का दोनों क्या है? सुक्रोज के टाइम पे एक अल्फा एक बीटा, याद रहेगा। और ये जो हम लोग पढ़ रहे लैक्टोज, इसमें दोनों बीटा, याद रहेगा। और माल्टोज में दोनों अल्फा, समझ आ रहा है? हाँ, तो इसमें एक गैलेक्टोज लगेगा और क्या लगेगा? ग्लूकोज। तुमको गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं मालूम है कौन, लेकिन तुमको बहुत इजी सिखा सकता हूँ। देखो तुमको ग्लूकोज याद है? क्या ये अल्फा ग्लूकोज है कि बीटा ग्लूकोज है? बीटा रहेगा तो HOH रहेगा कि OHH रहेगा? OHH रहेगा। अरे बीटा है, उल्टा हो जाता है ना। बीटा में देखो, बीटा में कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। बीटा ये लगा रहा है, बराबर। देखो OHH और ऐसा ही सेम OHH, बताओ कहाँ पे आता है? तीसरे पे भी जाता है। अरे तीसरे पे चेंज होता है, देखो OHH, और देखो तीसरे भी OHH है। बाकी तो तुम्हारे जैसे पहले पढ़ा था HOH, ये बड़ा ग्रुप ऊपर नीचे छोटा ग्रुप, बराबर। और यहाँ पे था क्या बताओ? यहाँ पे था H और, अरे तुम्हारे सामने का स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है, बीटा ग्लूकोज वाला। अच्छा एक और चीज, अभी तुमको गैलेक्टोज सिखाओ, गैलेक्टोज कैसे आता है। गैलेक्टोज में याद रखो 135, क्या याद रखेंगे? 134, क्या याद रखो? 13। जैसे यहाँ पे 1 का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर 3 पे बनाओ, सेम स्ट्रक्चर 4 पे बनाओ। 1 3 4 सेम से बना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो OHH 1 पे आया तो थर्ड पे भी क्या आएगा? OHH, फोर्थ पे भी क्या आएगा? OHH, बाकी एज इट इज है। सी बड़ा ग्रुप पर, छोटा ग्रुप नीचे, HOH। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी दोनों के बीच में बोलो क्या बनाने का है हमको? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसके लिए OH और OH लगता है, 2 H लगता है। H लेते हैं और इधर क्या लेते हैं? OH लेते हैं, बचा O ना, तो यहाँ पे बन गया ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ में आ रहा है? बन गया ना? समझ में आया? याद रहे कैसा है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर? याद रहेगा। अरे 134 सिंपल, 134 समझ में आ रहा है? 1 पे OHH, 3 पे भी OHH, 4 पे भी OHH, बाकी 2 पे दूंगा मैं कि HOH रहता है, और लास्ट पे CH2OH और नीचे H रहता है। इजी है, इतना कुछ हार्ड वर्ड नहीं, समझा? तो ये किसका स्ट्रक्चर है बताओ?
लैक्टोज, लैक्टोज पढ़ा रहा हूँ, लैक्टोज। अच्छा एक क्वेश्चन का और आंसर दो, क्या ये हेमीएसिटल ग्रुप यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है? क्या ये वाला हेमीएसिटल ग्रुप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है? तो क्या ये रेड्यूसिंग है, नॉन रेड्यूसिंग है? रेड्यूसिंग है, समझा? यही पॉइंट लिखा है, कुछ नया नया नहीं लिखा, पढ़ो जल्दी पढ़ो फटाफट। लैक्टोज C22 C12H22O11 इज अ डाइसैकेराइड, दो है ना डाइसैकेराइड, हाइड्रोक्साइड दो मिलेगा बराबर, प्रेजेंट इन मिल्क, पढ़ा हुआ है, मिल्क में मिलता है ना लैक्टोज। आगे इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दो मोनोसैकेराइड, कौन सा लगा है बताओ? एक हमको लगा है बीटा गैलेक्टोज और दूसरा क्या है? बीटा ग्लूकोज। अच्छा एक मिनट जरा लिंकेज का नाम बताओ, क्या ये 1 है, फर्स्ट कार्बन है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ना, फोर्थ है, दोनों बीटा है, बीटा बोलो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक ना, बराबर है, बोलो ये सब आता है एग्जाम में, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, राइट ना? हाँ चलो पढ़ते, ये सब मिलेगा, पढ़ो। तो पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे थे हम लोग, किससे बना है? ये बना है बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज है। थर्ड पॉइंट, कौन किसको अटैच है वो लिखा है और कुछ नहीं। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये दिखाई दे रहा है किसको अटैच है? ये फर्स्ट कार्बन को अटैच है पहले रिंग का, और ये अटैच है फोर्थ कार्बन किसका? सेकंड रिंग का। यही पॉइंट है, नया नहीं है, पढ़ो। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ बीटा ग्लूको गैलेक्टोज और फोर्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज। दस द लिंकेज का नाम देखो यहाँ पे लिखा है 1,4, लिखा उधर भी इधर भी मैंने लिख दिया, इसके लिए लिंकेज का नाम क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बराबर है ना? बराबर है, क्लियर ना? यही तो लिखा है मैंने वहां पे नाम। एक लास्ट कि ये रेड्यूसिंग है कि नहीं, तुमको मालूम है रेड्यूसिंग है कि नहीं है? रेड्यूसिंग है, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है ना यहाँ पे। हाँ पढ़ लो लास्ट पॉइंट। द हेमीएसिटल ग्रुप ऑफ C1 दिखा है, इसका C1 कौन सा रिंग? सेकंड के पहला, सेकंड रिंग, सेकंड ये ना सेकंड। द हेमीएसिटल ग्रुप ऑफ C1 मतलब ये वाला कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट इज नॉट इन्वॉल्व इन, ये इन्वॉल्व नहीं है ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, हेंस द लैक्टोज को रिड्यूस कर सकते हैं। एक बार फिर से, सुक्रोज को रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं। इसको कर सकते हैं, फ्रुक्टोज को? कर सकते हैं। और ये इसको बताओ, माल्टोज कर सकते हैं? कर सकते हैं। लैक्टोज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा समझ में आना चाहिए तुमको कौन किधर। चलो पढ़ते हैं, तो सिंपल प्रोटीन है, बायो में आ गया समझो, सिंपल है। प्रोटीन्स है क्या? प्रोटीन्स एक्चुअल में एक पॉलीअमाइड है। क्या है प्रोटीन्स? पॉलीअमाइड, पॉलीमर, पॉलीमर बराबर, पॉलीअमाइड हो सकता है, पॉलीमर है, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बराबर, अल्फा अमाइनो एसिड से बनता है। किससे बनता है? सिंपल सी बात, कुछ हार्ड वर्ड नहीं बराबर। सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट है एनिमल बॉडी का, बराबर, यही एनर्जी का सोर्स होता है ना, पढ़ा था ना एमसीक्यू में आया था हमको। चलो पढ़ लो फटाफट जल्दी, सिंपल है, पढ़ो। प्रोटीन्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडी, सबसे मेन फंडामेंटल है। और कुछ? प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम प्लेस प्राइम रोल इन ऑल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, हर एक बॉडी का रिएक्शन में प्रोटीन्स बहुत मेन काम। आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इधर द नेम कहां से है? ग्रीक वर्ड, सब कुछ ग्रीक में सब कुछ आया बरा। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटियोस पहले बरा, इस नाम से बना हुआ प्रोटीन है। द नेम प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, क्या नाम है? प्रोटियोस, विच मीन्स प्राइमरी या फिर प्राइम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा कुछ बरा। ये फोर्थ पॉइंट था एक्चुअल में, पढ़ो क्या था। नेक्स्ट वाला पॉइंट इजी है। फोर्थ पॉइंट क्या है? न्यूट्रिशन। अच्छा कहाँ मिलता है? फिश में मिल सकता है, मीट में मिलता है, पल्सेस में मिलता है, मालूम है ना ऐसी? अरे मालूम है ना, नट्स में मिलता है, नट्स में, अरे बायो है ये तो, बराबर ना? हाँ पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, किधर मिलता है, पढ़ो। न्यूट्रिशनल सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, मिल्क में मिलता है, मिल्क में प्रोटीन रहता है, और पल्सेस में हो सकता है, नट्स में होता है, मीट में होता है, फिश में होता है, बहुत जगह पे होता है, समझा? ऐसा। लास्ट तुमको बताया ये जो मैं पढ़ा क्या? प्रोटीन पॉलीअमाइड है, हाई मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर है, बना किससे? अमाइनो एसिड। यही लास्ट पॉइंट है, जल्दी पढ़ लो। प्रोटीन्स आर पॉलीअमाइड विच आर हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर ऑफ मोनोमर। मोनोमर कौन रहेगा? अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा बताऊंगा अल्फा अमाइनो एसिड नाम क्यों दिया, बताता हूँ आगे जाके। अल्फा अमाइनो एसिड लास्ट टॉपिक है, समझा क्या? ये प्रोटीन समझा क्या है? फंडामेंटल है एनिमल बॉडी का, बराबर। एंजाइम, बहुत सारा एंजाइम वर्क करता है बॉडी में। पॉइंट नंबर 3 बताया कि इसका नाम प्रोटीन क्यों दिया? प्रोटियोस से नाम आया है। कहाँ मिलता है? फिश में मिलता है, मीट में मिलता है, पल्सेस में रहेगा, नट्स में रहेगा, बहुत जगह पे हो सकता है, समझा? और लास्ट पॉइंट समझा? प्रोटीन्स क्या? ये है पॉलीअमाइड। किसका पॉलीअमाइड? लार्ज हाई मॉलिक्यूलर वेट रहेगा पॉलीमर, बराबर। किससे बना है? कौन सा मोनोमर है? अल्फा अमाइनो एसिड। चलो पढ़ते हैं अल्फा अमाइनो एसिड क्या है। देखो स्ट्रक्चर देखो, अपने समझ, केमिस्ट्री सिखा दिया ऑलमोस्ट। देखो क्या ये एसिडिक ग्रुप यहाँ पे अटैच है, बराबर। अमाइन वाला ग्रुप अटैच है। अमाइन वाला ग्रुप क्या? अल्फा कार्बन को अटैच है। अल्फा कार्बन मालूम है क्या होता है? वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शन को अटैच है, इसके लिए इसको बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। समझा अल्फा अमाइनो एसिड क्या है? अरे केमिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, ये तो आएगा ना तुमको, समझ में आ रहा है? इसको अल्फा अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं? अरे तुम्हारा अमाइनो वाला ग्रुप एक ऐसे कार्बन को अटैच, डायरेक्टली फंक्शन को अटैच, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। अच्छा क्या ये कायरल कार्बन है? बराबर। हर केस में कायरल कार्बन हो सकता है, 20 अमाइनो एसिड से बनता है प्रोटीन, पढ़ा है ना यहाँ।
तो 20 में से जो पहला अमाइनो एसिड, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, यहाँ पे रहेगा लिखा हुआ रहेगा कहीं, तो जो ग्लाइसिन है उसको छोड़ा तो हर अमाइनो एसिड में तुम्हारा ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होता है। समझे? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया, जो भी अमाइनो एसिड है उसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड को छोड़ो, कौन सा, ग्लाइसिन, उसको छोड़ दो, बाकी जो 19 रहेगा, 19 अमाइनो एसिड, उसमें हर बार तुम्हारा ये अल्फा कार्बन क्या रहेगा, कायरल कार्बन, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के। समझ में आ रहा है? चलो फटाफट पढ़ते, पढ़ो क्या है। अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अमाइनो ग्रुप बॉन्डेड टू कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। मतलब ये वो वाला अल्फा कार्बन, मतलब वो वाला कार्बन जो किसको अटैच है, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप, मतलब एसिडिक ग्रुप को अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। जनरल रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया, R रहेगा, CH2 रहेगा, नहीं R CH NH2 आगे COH। अब जरा पॉइंट सुनो, ये R पे ना कुछ भी आ सकता है, अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, कोई और फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है, उसके हिसाब से तुम्हारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड जो कल करेंगे हम लोग, बराबर। चलो पॉइंट नंबर 3, R इज अ साइड चेन। बताया साइड चेन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्काइल ग्रुप आएगा, उसमें और भी फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, उसके हिसाब से तुम्हारा अमाइनो एसिड अलग अलग टाइप का रहेगा, बराबर। हाँ, where R is a side chain may contain additional functional group। समझा? ये बता दिया था। नेक्स्ट तुमको बताया था मैंने कि ग्लाइसिन को छोड़ा तो बाकी सब जितना भी 19 अमाइनो एसिड है उसमें कायरल कार्बन मिलेगा तुमको, अल्फा कार्बन ही क्या रहेगा, कायरल कार्बन। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। अल्फा कार्बन इज, हाँ, इन ऑल अमाइनो एसिड आर कायरल, कायरल इन नेचर एक्सेप्ट कौन, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन देख रहे हैं, ग्लाइसिन देख रहे हैं कैसा है, ये NH2 इधर कैसे आ गया, NH2 तो नीचे रहता है, अरे एक ही मतलब है, ये उधर था ही नहीं है, वहाँ पे ये R रहता ही नहीं, R के जगह पे समझो H रहता है, वहाँ पे आगे पे क्या रहेगा, H CH मतलब कितना, CH2 NH2 CH2 COH। समझा? इजी है। ग्लाइसिन को छोड़ा तो बाकी सब अमाइनो एसिड क्या रहेगा, वो उसमें कायरल कार्बन मिलेगा। एक लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी देखो प्रोटीन से तुम्हारा प्रोटीन्स अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया गया तो अल्फा अमाइनो एसिड मिलेगा, क्योंकि अल्फा अमाइनो एसिड से बना है वो। तो जितना भी अल्फा अमाइनो एसिड मिलेगा उसमें कायरल कार्बन है, बोलो रहता है कि 19 में रहता है ना, 19 में, तो क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, हर एक अमाइनो एसिड लेवोरोटेटरी, याद रहेगा, हर एक अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन नहीं दिखा सकता ना, उस पर कायरल कार्बन ही नहीं है, कहां से दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। समझ में आया? याद है कुछ कुछ क्या पॉइंट बताया, सबसे मेन पॉइंट क्या था आज हम लोगों ने पढ़ा, हार्वर्ड पोजीशन फॉर्मूला, बराबर, उसमें हम लोगों ने ग्लूकोज देखा, अल्फा ग्लूकोज, बीटा चाहिए तो HOH को घुमा दो ऐसा, फ्रुक्टोज सिखाया, फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग है, याद है क्या, लेवुलोज बोलते हैं उसको, लेवुलोज बोलते हैं, हाँ। और फिर ये देखा हम लोगों ने, इसमें फ्यूरान वाला रिंग आता है, पायरन नहीं आता है। फिर तुमको सिखाया हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स, दो तरीके से हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, या तो डाइल्यूट एसिड यूज करो या तो एंजाइम यूज करो। सुक्रोज के टाइम पे इन्वर्टेज और लैक्टोज के टाइम पे, समझा, माल्टोज के टाइम पे, सिंपल सिंपल है, बराबर। फिर हम लोगों ने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनने के लिए एक एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बराबर। समझा? कैसे बनता है ये लिंकेज, दो OH ग्रुप में से क्या निकलता है, वाटर निकलता है। फिर हम लोग ने ये देखा ना इन्वर्जन, इन्वर्जन देखा, सुक्रोज को बताओ पहले कितना, प्लस 66.5 डिग्री, जब तोड़ दिया तो क्या बना बताओ, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना, प्लस 52.7 डिग्री और फ्रुक्टोज माइनस 92.4 डिग्री, ज्यादा कौन, फ्रुक्टोज, तो नेट रोटेशन किसका आएगा, लेवो, इसके लिए इन्वर्जन हो जाता है पूरा का पूरा। समझा? चलो फिर सुक्रोज पढ़ा है कि सुक्रोज, जहां पे तुम लोग कंफ्यूज हो गए कैसे मालूम पड़ रहा है ये रेड्यूसिंग है नॉन रेड्यूसिंग, समझा? तो सिखा दिया तुमको, अगर ऑक्सीजन तुम्हारा ये देख रहे हेमी एसिडल ग्रुप, हेमी एसिडल ग्रुप अगर इन्वॉल्व है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में तो उस टाइम पे वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर रहेगा, बराबर। लेकिन जैसे यहाँ पे देखा अपन ने, ये क्या था बताओ, ये रेड्यूसिंग की नॉन रेड्यूसिंग, ये रेड्यूसिंग, यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था हेमी एसिडल ग्रुप सेकंड रिंग का। सेम यहाँ पे हम लोगों ने इसका देखा, क्या ये इन्वॉल्व था लैक्टोज वाला केस में, नहीं ना, ये भी इन्वॉल्व नहीं, तो ये भी क्या रहेगा, रेड्यूसिंग शुगर। सिंपल सिंपल, हार्ड वार्ड चीज नहीं है। प्रोटीन याद है, प्रोटीन सबसे मेन पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है प्रोटीन, ये है पॉलीएमाइड, किसका पॉलीमर है, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर, किससे बना है, कौन से मोनोमर से, अल्फा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कितना होता है टोटल, 20 होता है, 20 में से एक अमाइनो एसिड जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, ग्लाइसिन, बराबर, याद आएगा NH2 CH2 COOH, बराबर, सिंपल है। समझाइए अल्फा अमाइनो एसिड्स, सिंपल है, अल्फा अमाइनो एसिड का रोटेशन लेवो रोटेशन, बराबर, लेवो रोटेशन, इजी है ना। बाकी तो पढ़ेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार में थोड़ी सब समझ आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा तुमको, और ठीक थोड़ा और अच्छे से पढ़ो और क्लियर समझ में आ जाएगा।